आप लोग फुल स्क्रीन करके देख सकते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अति सुंदर। ये कुंभ नवग्रह में मंडल है। कुंभ का है क्या ये? और ये बहुत ये बढ़िया गौरी तिलक सर्वतोमुख मंडल है, इस पे भगवती ये बैठे हैं, कहाँ गौरी का तिलक है? मंडल। वाह वाह। देखिए गौरी तिलक मंडल कितना बढ़िया सुंदर बनाया गया है। अभी इस पे जो आचार्य है जी देवी की द्वारा। बैठेंगे। बहुत अच्छी बहुत अच्छी बेटी भी। बहुत सुंदर। पूरा प्रसाद है बड़ा सा। ये प्रांगण है जहाँ पूजन कर्म चल रहा है। देखिए गुरु जी आप ने ये कलश का लोटा बनाया हुआ है। बहुत इनको सुंदर। वरुण गुरुदेव जी देवता के कहा द्वारा जाता कलश कलोटा बहुत अच्छा है। वो सीख लीजिए आदित्य जी, उसको सीखिए गुरुदेव जी के साथ में रह के। ये हैं क्षेत्रपाल महाराज। देख, बहुत अच्छा। ये गुरु जी खड़े हैं। जिनको पसंद आ जाए आगे से आप लोग इस तरह से भेज सकते हैं। 3 बिंदी पे क्लिक कीजिए, आपको वो आ जाएगा, आप लोग क्लिक कर दीजिए। बहुत अच्छा। लेकिन इनसे पूछिए सिल्क गुरुदेव धोती। प्रणाम, गुरुदेव सादर दंडवत प्रणाम खुश रहिए गुरुदेव। खुश रहिए। सिल्क एक धोती 6,500। गुरु जी प्रणाम। यहाँ सारे आचार्य लोग हैं। गुरु जी प्रणाम। पूरी क्लास देख रहे हैं गुरु जी। व्हाइट वाला इसलिए वो सुन नहीं रहे क्योंकि वहाँ पे गुरु जी बात कर रहे हैं, कार्य बहुत है। तैयारी करा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ही सुंदर कार्य ये हो रहा है। ये देखो वास्तुमंडल देवता है। वास्तुमंडल है ये वास्तुमंडल कहा जाता है इसे। सभी भूदेव लगे हुए हैं चारों तरफ में। आदित्य जी आगे लेके जाइए और दिखाइए। चलिए बाहर जो है फनवर्ड, आप लोग सर्च करेंगे फनवर्ड बेंगलोर। बेंगलोर में एक ही फनवर्ड है, बहुत बड़ा वाटर पार्क है, झूला वगैरह है। देखिए बाहर कितना सुंदर बहुत पेड़ इत्यादि है। ठीक है। ज्यादा मत घूमिए, ठंडी लग जाएगी, अंदर जाइए। नहीं ठंडी नहीं है बिल्कुल। और ये बगल में देखिए, बगल में ये अभी आज सुबह हम लोग के सामने जो है किचन बनाया गया। यहाँ पर जो है बहुत। भंडारी अनिरुद्ध गुरुदेव नहीं आए महाराज। ना? नहीं नहीं, यहाँ पर देखिए ठीक है। भंडारी महाराज भोजन बना रहे हैं। बहुत बढ़िया। सुंदर व्यवस्था है, बहुत बढ़िया। बहुत अति उत्तम। चलिए कक्षा को प्रारंभ करते हैं। आदित्य जी सारे जी जी। वीडियो भेज दीजिएगा, फोटो भेज दीजिएगा, अभी ग्रुप एक में डाल देंगे। एक ठीक एक है। लाइव जो है बहुत हो चुका है चैनल पे, सब लोग जाके देखें। सतीश शुक्ला जी महाराज चैनल का नाम है, उस पर ठीक लाइव है। हो चुका है एक। ठीक है, अभी कक्षा चालू है, कृपया बाद में बात करते हैं। आप सारा वीडियो भेज दीजिएगा, सब लोग को फिर शेयर कर दिया जाएगा। कक्षा को आप प्रारंभ कीजिए दीदी। ठीक है। जय माएगी सभी को। जय माई जय की माई दीदी। की। जय माई। आप जय माई जी की। आप लोगों से आज एक चीज पूछना चाह रही थी मैं कि जैसे जो भी मैंने अभी तक आपको पढ़ाया है, मैं थोड़ा विस्तार में पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ। यदि आप लोगों को शॉर्टकट चाहिए कि नहीं, इतना लंबा हमें विधिवत लिखना नहीं है, शॉर्टकट में समझा करके आप आगे बढ़े, तो मैं वैसा कर दूं जैसा बोले। नहीं नहीं मैम, अपना विस्तार से जो बता रहे ठीक है। ठीक है, विस्तार से चल रहा है ना। बताइए मैडम, समझ में आएगा। हाँ आप हाँ विस्तार नहीं, से ही बताएं, उसमें ही ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ठीक है, अपने क्योंकि हिसाब से थोड़ा सा पढ़ाइए। और हाँ, जो क्योंकि ज्ञान क्या है इसमें कक्षाएं थोड़ी लंबी होंगी कक्षाएं, और शॉर्ट में जाएंगे तो 1 महीने के अंदर मैं खत्म कर दूंगी। जो भी प्रश्न रहे हैंड राइज करके आप लोग बोला करें, रिकॉर्डिंग चालू है। आप लोग जब भी कोई बोला करे तो एक एक करके हैंड राइज करेंगे, तब उनका प्रश्न लिया जाएगा। और रिकॉर्डिंग चालू है, कृपया ध्यान दीजिए। जी। चलिए ठीक है। कल हमने क्या जाना? कल हमने जाना जो देवता, जो 13 देवता बचे थे उनका हमने लिखा कि क्या बोलते हैं, वो किस किस दिशा में देखते हैं, उनके पैर कहाँ होते हैं, दृष्टि कहाँ है। ठीक है, ये सब हमने कल जाना। फिर हमने ये जाना कि जो 3-3 वर्ष में जो 12 महीने होते हैं, 3-3 महीने में वास्तु पुरुष जो होते हैं वो उनका सिर पैर दृष्टि 3-3 महीने में कहाँ कहाँ होती है, ये हमने कल जाना। ठीक है। आज हम ये जानते हैं कि जो हम वास्तु पूजा जो लोग नहीं करते हैं तो उससे क्या क्या नुकसान होता है। ठीक है। ये आपको इसमें हेल्प करेगा कि जैसे कभी कोई आपके पास आ गया और उसने अपनी समस्याएं बताई आपको कि हमारे घर में ऐसा वैसा ये चीजें हो रही हैं, तो उससे उसके बताने से आप ये जान पाएंगे कि
उनको ये समस्या वास्तु की वजह से हो रही है या किसी ग्रह पीड़ा से हो रही है या फिर क्यों इसके शिकार बने हुए हैं वो। ठीक है, तो जो लोग वास्तु पूजा नहीं करते उससे नुकसान होता है उन लोगों को। अब क्या क्या नुकसान होता है वो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते चले जाएं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालें कि वास्तु पूजा ना करने के नुकसान, या वास्तु की पूजा न होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। इसको लिखिए, ज्यादा अच्छा है। वास्तु पुरुष की पूजा न होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु पुरुष की पूजा न होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। वास्तु पुरुष की पूजा न होने पर वास्तु दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, नंबर 1 पे डालेंगे सुख शांति का हास। हास मतलब होता है हानि। नंबर 1 सुख शांति का हास। नंबर 1 सुख शांति का हास। उसमें आप लिखेंगे परिवार के सदस्यों के बीच स्टार करके डाल दीजिए हेडिंग में, एक स्टार, एक, या वो हम रोमन संख्या में डालते हैं ना, 1 2 3 ऐसा करके, तो आपको समझने में सहूलियत होगी। परिवार के सदस्यों के बीच परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव का बढ़ जाना। झगड़े और तनाव का बढ़ जाना। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़े और तनाव का बढ़ जाना। इसी में दूसरा पॉइंट है मानसिक शांति और संतुलन समाप्त हो जाना। 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 इसी में तीसरा पॉइंट है घर में बार बार विवाद और कलह की घर में बार बार विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। घर में बार बार
विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। घर में बार बार विवाद और कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। नंबर 2 आर्थिक हानि। नंबर 1 पे हमने लिखा सुख शांति का हास, नंबर 2 पे आर्थिक हानि। नंबर 2 आर्थिक हानि, हेडिंग डालिए। उसके नीचे धन का अपव्यय। अपव्यय मतलब होता है बर्बाद होना ना, धन का जो धन वेस्ट होता है उसको हम हिंदी में अपव्यय कहते हैं। धन का अपव्यय और आय में कमी होती है। और आय में कमी होती है। धन का अपव्यय और आय में कमी होती है। धन का अपव्यय और आय में कमी होती है। इसी में दूसरा पॉइंट लिखेंगे, घर या व्यवसाय। व्यवसाय मतलब रोजगार, या हम जो व्यवसाय जो हम करते हैं, कोई भी धंधा करते हैं, क्या धंधा क्या बोलते हैं उसको, हाँ शॉप वॉप या किसी तरह का, हाँ बिजनेस, राइट, हाँ। घर या बिजनेस में, घर या बिजनेस में बार बार, घर या बिजनेस में बार बार आर्थिक समस्याएं आती हैं। बार बार आर्थिक समस्याएं आती हैं। घर या बिजनेस में बार बार आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसमें पॉइंट 3, अचानक से कर्ज बढ़ने, अचानक से कर्ज बढ़ने या धन हानि होने की, या धन हानि होने की संभावना होती है। अचानक से कर्ज बढ़ने, एक बार हाँ मैं मैडम फिर वाला से पॉइंट रिपीट थोड़ा कर सा रही हूँ, पूरा बोल दीजिए। हाँ, तीनों पॉइंट। नहीं यही वाला, घर या व्यवसाय बार बार आर्थिक समस्या आती है, उसके बाद। हाँ मैं फिर से बोल रही हूँ। पहला है इसी में, आर्थिक हानि में पहला है धन का अपव्यय यानी नुकसान, और आय में कमी होती है, पहला पॉइंट। एंड सेकेंड, घर या बिजनेस में बार बार आर्थिक समस्याएं आती हैं। इसमें तीसरा पॉइंट है, अचानक से कर्ज बढ़ने
या धन हानि होने की संभावना होती है। अचानक से कर्ज बढ़ने या धन हानि होने की संभावना होती है। अब इसमें नंबर 3 लिखेंगे, स्वास्थ्य समस्याएं। नंबर 3, स्वास्थ्य समस्याएं, हेल्थ प्रॉब्लम। इसमें नंबर 1 होगा, घर के सदस्यों को घर के सदस्यों को घर के सदस्यों को बार बार घर के सदस्यों को बार बार बीमारियां होती हैं। बार बार बीमारियां होती हैं। घर के सदस्यों को बार बार बीमारियां होती हैं। इसी में नंबर 2, पुरानी बीमारियां ठीक नहीं होती। पुरानी बीमारियां ठीक नहीं होती और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। पुरानी बीमारियां ठीक नहीं होती और नई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। इसी में 3rd, मानसिक तनाव और अवसाद। अवसाद का मतलब होता है डिप्रेशन। मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति बनी रहती है। मानसिक तनाव और अवसाद की स्थिति बनी रहती है। नंबर 4, हेडिंग डालेंगे, प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल
प्रॉब्लम्स आती हैं। प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। नंबर 4, प्राकृतिक आपदाएं और दुर्घटनाएं। इसके नीचे से लिखेंगे, घर में आग लगने, घर में आग लगने, घर में आग लगने, जल भराव, जल भराव मतलब जल का भर जाना, जो बाहर का जल आकर अंदर भर जाता है घर में। घर में आग लगने, जल भराव या अन्य प्राकृतिक आपदाएं, आपदाएं मतलब प्रॉब्लम, होने की संभावना बढ़ जाती है। घर में आग लगने, जल भराव या अन्य प्राकृतिक आपदाएं होने की संभावना बढ़ जाती है। इसमें सेकंड लिखेंगे, बार बार, बार बार दुर्घटनाएं यानी एक्सीडेंट्स जो होते हैं, बार बार दुर्घटनाएं बार बार दुर्घटनाएं और अनहोनी होती रहती है। अनहोनी मीन्स अचानक से कोई प्रॉब्लम आ जाना और अनहोनी होती रहती है। बार बार दुर्घटनाएं और अनहोनी होती रहती है। इसमें नंबर 3 लिखेंगे, घर की दीवारों में घर की दीवारों में दरारें, सीलन, घर की दीवारों में दरारें, सीलन या अन्य घर की दीवारों में दरारें, सीलन या अन्य संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, संरचनात्मक मतलब होता है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। घर की दीवारों में दरारें, सीलन या
अन्य संरचनात्मक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हेडिंग डालें नंबर 5, सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास या हानि। सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। नंबर 5, सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास। इसके अंदर नंबर 1 डालेंगे, परिवार के सदस्यों को परिवार के सदस्यों को समाज में परिवार के सदस्यों को समाज में अपमान सहना पड़ सकता है। अपमान सहना पड़ सकता है। परिवार के सदस्यों को समाज में अपमान सहना पड़ सकता है। इसमें नंबर 2, सामाजिक संबंध सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। सामाजिक संबंध खराब हो जाते हैं। इसमें नंबर 3, बाहरी लोग घर के प्रति बाहरी लोग घर के प्रति नकारात्मक नेगेटिव दृष्टिकोण रखने लगते हैं। बाहरी लोग घर के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखने लगते हैं। यहाँ तक हो गया? हाँ मैम। ओके, 2 पॉइंट्स और हैं, लिखवा दूं? हाँ लिखवा लिखवा दीजिए। दीजिए, लिखवा दीजिए। जी मैम लिखवा दीजिए। ठीक है। नंबर 6, बच्चों और संतान संबंधी समस्याएं। नंबर 6, बच्चों और संतान संबंधी समस्याएं। नंबर 6, बच्चों
और संतान संबंधी समस्या। इसमें नंबर 1 डालें, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई और कैरियर में बाधाएं आती हैं। बाधाएं मीन्स प्रॉब्लम। बाधाएं आती हैं। बच्चों की पढ़ाई और कैरियर में बाधाएं आती हैं। बच्चों की पढ़ाई और कैरियर में बाधाएं आती हैं। इसमें नंबर 2 लिखें, संतान प्राप्ति में समस्या होती है। संतान प्राप्ति में समस्या होती है। संतान प्राप्ति में समस्या होती है। इसमें नंबर 3 लिखेंगे, संतान के व्यवहार में बदलाव और संतान के व्यवहार में बदलाव और गलत संगति में जाने की संभावना रहती है। संतान के व्यवहार में बदलाव और गलत संगति में जाने की संभावना रहती है। यहाँ तक हो गया? जी मैडम। ठीक है। नंबर 7 लिखें, कार्य क्षेत्र में असफलता। कार्य क्षेत्र में असफलता। नंबर 7, कार्य क्षेत्र में असफलता। कार्य क्षेत्र में असफलता मीन्स जहाँ पे हम कार्य कर रहे हैं उसमें फेलियर जो आती है उसको बोलते हैं कार्य क्षेत्र में असफलता। ठीक है। इसमें नंबर 1 लिखें, नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है। स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी। नौकरी में स्थिरता नहीं
रहती है। नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है और बार बार बदलाव होता रहता है और बार बार बदलाव होता रहता है। नौकरी में स्थिरता नहीं रहती है और बार बार बदलाव होता रहता है। मीन्स कोई जॉब कर रहे हो तो स्टेबिलिटी नहीं रहती, बार बार जॉब चेंज होती रहेगी या काम चेंज होता रहता है, इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी ना होना। अब इसमें नंबर 2 लिखेंगे। बिजनेस में नुकसान होता है। बिजनेस में नुकसान होता है और सफलता नहीं मिलती है। और सफलता नहीं मिलती है। बिजनेस में नुकसान होता है और सफलता नहीं मिलती है। नंबर 3, तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। तरक्की के रास्ते बंद हो जाते हैं। आज हम यहीं तक लिखेंगे, ठीक है? जी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ समझ में ना आया हो तो पूछें।